Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. There are many lessons I wanted to go through with you. इसके ऊपर जो सबक मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में से ये देखें। एक ये है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु was offered दुनिया। यजीद भी कहता मैं आपके हाथ चूमूंगा, आपसे मुझे वोट दे दें, आपको भी किसी जगह का छोटा सा हुक्मरान बना देंगे, आप ही पीर होंगे, आप ही ये होंगे, सारी वो चीज़ें ऑफर, these offers were there, the दुनिया। So but the Imam Hussain said, "Oh dunya, you and your attraction cannot captivate me. Your beauty can, because I have given my heart to Allah and the Messenger sallallahu alaihi wasallam in the world of spirits, and nothing and no one can impress me now." आपने ये पैगाम दिया कि दुनिया तुम मुझे कोशिश कर रही हो लुभाने की, तुम और तुम्हारी कशिश और तुम्हारी खूबसूरतियाँ, तुम्हारी हुकूमतें मुझे माइल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपना दिल अभी नहीं आलमे अरवाह में ही अल्लाह और उसके रसूल को दे दिया है। मैं ये सौदा पहले ही कर चुका हूँ। तुम किसका सौदा कर रहे हो? ये तो बिक चुकी है चीज़ पहले। आलमे अब इस दुनिया में कुछ भी और कोई भी मुझे मुतासर नहीं कर सकता। ये था आपका। इसीलिए ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि जब तुम्हें भी when we are asked to do something wrong, we are offered something wrong, we are things like this, तो आप कहें मोहब्बत करें, ठीक है औरतें खूबसूरत हैं, मर्द भी खूबसूरत हैं, शैतान भी दुनिया को खूबसूरत बना के, उसे कहें ठीक है आप खूबसूरत होंगे, लेकिन मैं आलमे अरवाह में ही बेच चुका हूँ, अपना दिल दे चुका हूँ किसी को। In the world of spirits, I've already done this transaction, this business. मैं वहाँ जब अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो मैंने तो उस वक्त दे दिया था अपना दिल। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया था, इद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, आलमे अरवाह में उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में मैं आ गया। तो दुनिया ए शैतान ए लोगों, मैं तो वो दे चुका, आप किसका सौदा कर रहे हो? ये तो चीज़ बिक चुकी है, मैं अपने आप को बेच चुका हूँ। That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Sayyidina Ubadah bin Samit radiyallahu ta'ala narrates a sahih hadith, आप वो फरमाते हैं कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there will be people coming on the day of judgment with such big heaps of good deeds like the mountains of Tahama. Tahama was a mountain range in Arabia, very big, like Himalayas in the Asia. Himalayan mountains, big range. So now the Prophet ﷺ is saying, आप अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमा रहे हैं, सहाबा मेरे प्यारो, क़यामत वाले दिन ऐसे लोग आएंगे तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां, सदकात, खैरात, ज़कातें, हज ये बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन अल्लाह पाक उनको मिट्टी की तरह उड़ा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is going to actually make them insignificant and wither away like dust. All those mountains will be, of good deeds will become dust. The Sahaba became fearful. Sahaba ikram रिज़वान अजमईन डर गए। उन्होंने कहा हम तो नेक अमाल कर रहे हैं और क़यामत वाले दिन अगर मिट्टी हो गए तो फिर क्या बनेगा? तो ये कौन लोग होंगे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ओ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, प्लीज लेट अस नो who are these people, who will be these people, what wrong will they do, so that we can recognize them and save ourselves as well. उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनकी निशानियां बताइए, या वो काम क्या गलत कर, भाई इतने नेक अमाल होंगे उनके पास तहामा के पहाड़ों जैसे, और वो मिट्टी बन जाए वो, ताकि हम भी बच सकें या पहचान सकें कि ऐसे काम करने वाले ये कौन से लोग हैं, क्या बुराई उनमें पाई जाती, व्हाट इज द ईवल। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑफ द सहाबा and saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So Prophet Islam is saying one thing, Sahaba Rizwanullah alayhim ajmain asking a question. वो आप सवाल कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं. Now listen very carefully. ये क्या पता मैं आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं. Maybe we are in that, and if we are, we still have time to change. Because the khutbah, you remember the part of the khutbah which I just mentioned to you about Imam Hussain? अभी मैंने पढ़ा था ना खुतबा, उस खुतबे को सुन के हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के पास आ गए.
Hur bin Yazid was a commander in Yazid's army. But when he listened to Sayyidina Imam Hussain and he knew his death is inevitable, he actually, on his horse, he had 1,000 army under him. He left everyone and actually there he comes towards Imam Hussain and he fell in his feet. He said, Imam, I am the one who brought you to Karbala. I am the one who sieged you. Is there any repentance for me? Is there any tawbah for me? Imam Hussain said, your name is Hur. Hur means free person. You are free in this dunya and akhirah. And now, with Imam Hussain, his mazar is in Karbala, also a big mazar which people go and visit. And what he did a great sin. He was the first person to siege his Ahlul Bayt and siege the people of Imam Hussain radiallahu ta'ala and brought them actually towards Karbala. And he didn't let them go free. Although he had some love of Sayyidina Imam Hussain, but he was under the instruction and was very, very under actually pressure. But lastly, listening to khutbah of Imam Hussain, he changed his side. वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया. इसका मतलब ये है कि हमने तो इतने बड़ा गुनाह नहीं किया कि इमाम हुसैन रज़ी के खिलाफ हम जा रहे हैं. कोई किए होंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उतना नहीं. तो हमारे लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है. ये भी सबक है इमाम हुसैन, अभी आएगा आगे. Anyway, वापस come toward that hadith where the Prophet ﷺ said there will be people coming with mountains of good deeds. जैसे हमारे साथ कहते हैं वो याद साहब क्या कहते हैं नमाज़ां ते पढ़ने आ उन और क्या कहते हो करिए. अच्छा वो यही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई यार नमाज़ों के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है. नमाज ये कूफ़ी भी पढ़ते थे सारे. और ये जो लोग हैं जो हजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं पहाड़ों की तरह नमाजें लेके आएंगे तो क्यों जहन्नम में जाएंगे, क्यों जहन्नम में जाएंगे, वो सुने. इसलिए बातें नहीं ऐसे करने. जब हदीसें आ जाएं, सहाबा के अक़वाल आ जाए, बंदे का काम है खामोश होके सर झुका लेना और कोशिश करना दुरुस्तगी की. बहस बैसा ऊट पटांग वो एक दूसरे से तो ठीक है, लेकिन जब दीन की बात हो, नबी अलैहिस्सलाम की बात हो, फिर बंदे को झुक जाना चाहिए. Anyway, Sahaba Rizwanullahi alayhim ajmain said, Ya Rasulullah, what will be the quality of these people, bad thing which will they do, that their all good deeds can become invalid and turn into dust. Prophet ﷺ said, the quality, bad quality or the thing which will be in them will be this, that they will be doing good deeds. Okay, they are doing Hajj collectively. Now it's the Majlis of Sayyidina Imam Hussain. They are participating. They are doing offering prayers. They are participating in charity. But when these people will go in seclusion, when they will be alone in their rooms, in their private places, they will sin. They will actually go against the command of Allah. When they will be dealing with their finances, private है ना, finance is a private matter. वैसे बड़े हजरत साहब आए हैं जी, पीर साहब हैं, वो हैं, ये हैं, ये जी सेक्रेटरी हैं, ये जी सदर हैं, ये फलाना है. नबी अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं देखा जाएगा तुम किसके सदर हो, सेक्रेटरी हो. देखा जाएगा कि अकेले में जब तुम्हारे माली मामलात अकेले में कैसे हैं. ये तो नहीं यहाँ आके इत्काफ बैठे उधर बेनिफिट ले रहे हो झूठ बोल के, उधर हज पे जा रहे हैं, उधर जो है जो अपना उधर भी मतलब टुल्ला लगाया हुआ है. ये रसूलुल्लाह में इस तरह का धोखा ये चलने वाला नहीं. अल्लाह को बंदा धोखा नहीं बंदा दे सकता. दैट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि यहाँ तो बड़े वाजी दाढ़ी भी सब कुछ है, पर्दा है, बट इंडिविजुअल डीलिंग जब उसका जो अपना ज़ाती मामला है, जो पर्सनल फाइनेंसेस विच डू विद अदर्स इज़ रॉन्ग, उसमें फ्रॉड भी है, उसमें टैक्स इवेजन भी है, उसमें ये भी है, मैं भी आपके उसमें शामिल हूँ. और सेकंड इज़ हिज पर्सनल डीलिंग विद हिज क्लोज. कौन होगा पर्सनल? घर में कौन होता है? घर में खामिंद होता है, बीवी होती है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं. तो बाहर तो बड़ा नेक है, जी पीर साहब ने, सदर साहब ने, सेक्रेटरी ने. घर जाके देखें बीवी के साथ उसका क्या रवैया है. व्हाट इज डीलिंग विद हिज वाइफ. वो बीवी है तो उसका खामिंद के साथ क्या है,
माँ बाप के साथ क्या है, बाप का बच्चों के साथ क्या है, वो जो उसकी पर्सनल लाइफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हिज इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ ही विल नॉट observe the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will say, you considered me weak, you pretend to be so good in the masjid, in the public and everywhere, and now when time comes when it's me and you only, and you are actually just going against, so you have not valued me. तो इसलिए ये बड़ा अपने फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस कैसे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप विद स्पाउसेस, अदर थिंग्स, ये कैसा है। ठीक है, लोग बुरे, ठीक है, आप जुल्म ना करें। एंड थर्डली, योर पर्सनल प्राइवेट हॉबी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व्हाट यू डू, ये है आईपैड, वो फ़ोन है, वैसे सारी नेक बना हुआ हूँ मैं, केला जाके टीवी पे गलत प्रोग्राम देख ले, फ़ोन खोल के गलत साइट्स पे चले गए, गलत ये भी सुन लिया, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बंदे के नेकियां सारी की सारी धूल बना दी जाएंगी कि ये क्या नेक है, इन्हें तो सारा सिर्फ ड्रामा बनाया हुआ था लोगों के सामने। ये इमाम भी है, ये पीर भी है, ये लामा भी है, ये मुसन्नफ़ भी है, ये सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, हुक्मरान भी है, but only in front of people. His personal finances, his personal relationship with his wife, spouse, and when he is alone, जब ये अकेला घर में होता है, ये क्या क्या मतलब है कि यानी ये करता है। और तीसरी चौथी चीज़ कि इसके दिमाग में ये खुद प्लान कैसे बनाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई अल्लाह के अलावा कोई देखता नहीं हम तो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया इस बुनियाद पर उसके दूसरे अमाल भी हब्त कर लिए जाएंगे कि तुम्हारा अल्लाह के साथ तल्लुक ठीक था ही नहीं।